बाल बाल बच गए, पर इस नकली रूही ने नाहर जी पर वशीकरण किया है। अब तो इसका सच सबके सामने लेकर आना ही होगा। लेकिन कैसे? नाहर जी, नाहर जी, कहाँ चले गए? नाहर जी, नाहर जी कहाँ चले गए? नाहर जी, नाहर जी, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। नहर जी करते करते खुद को नाहर की पत्नी समझने लग गई हो, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का आईना दिखा रही थी। फटाफट तलाक के पेपर पर साइन करो और निकलो यहाँ से, वरना जैसे उस रूही को जलाकर गायब किया था ना, वैसे तुम्हें भी गायब कर दो। किसी को कानों कान कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं दादी। दादी, नाहर जी, दादी, रूही, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे भीगी हुई क्यों खड़ी हो यहाँ पे? नाहर जी, देखिए ना, दादी ने मुझे पानी में धक्का दे दिया। मुझे औकात दिखाने चली थी? हाँ, अब मेरी नाहर जी इस बुढ़िया को इसकी औकात दिखाएंगे। ये क्या बोल रही हो तुम रूही? दादी भला तुम्हें क्यों धक्का देंगी टब में? कुछ भी बोल रही हो। हाँ, वही तो नाहर बेटा, मैं भी तो वही कह रही थी। रूही फिसल कर गिर गई और उसे लग रहा है कि मैंने उसे धक्का दे दिया। अरे मैं तो उसे बचाने जा रही थी, लेकिन तब तक वो गिर चुकी थी। एनीवेज, तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो, वरना सर्दी लग जाएगी। जाओ। नाहर जी दादी से लड़े क्यों नहीं? इनका वशीकरण कैसे टूट गया? हाँ चंदन, हाँ। तुम्हें क्या लगा था कि 2 दिन नाहर ने तुम्हारा साथ क्या दे दिया तो वो तुम्हारा हो गया? दादी, भूलो मत, नाहर हमारा खून है, मेरा पोता है वो। तुम चाहे लाख कोशिश करो, पर उसे हमसे दूर नहीं कर सकती, समझी? इसलिए चुपचाप उन पेपर्स पे साइन कर दो। अगर पेपर पर साइन ना करूं तो? सच में देखना है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। दादी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। अब देखिए ना, आपने मेरे काम के भी पैसे नहीं दिए हैं। अब नया ठिकाना ढूंढने के लिए समय और पैसा दोनों लगता है ना। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए ना दादी। दादी, ठीक है, दिया समय। बसंत पंचमी तक का समय ले लो, यानी कि 2 दिन और। बस उसके बाद ये पतझड़ वाला चेहरा लेकर यहाँ से चली जाना। ये पतझड़ वाला चेहरा जाएगा तभी तो बसंत जैसा सुंदर चेहरा इस घर में आएगा, समझी? जी दादी जी, बस 2 दिन में इंतजाम कर लूंगी। मैं जाती हूँ। क्या हुआ रूही, तूने मुझे बाहर क्यों बुलाया?
तूने बनाया है? हाँ, जूही और मैंने इसकी फोटोकॉपीज में निकलवा ली। अब हम इन पोस्टर्स को दीवारों पर चिपकाकर घर वालों को बाहर बुलाएंगे। लेकिन रूही, जीजू तो वशीकरण से बाहर आ चुके हैं ना, तो तू बता दे पोस्टर के बारे में, फिर तुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जूही, जो लड़की वशीकरण जैसी घटिया चाल चल सकती है, उसके लिए मेरी बात को घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये बात घर वालों के सामने अचानक ही लानी होगी। ओके, मैं सबको बाहर लाने का कोई तरीका ढूंढती हूँ। जूही, मम्मी जी को क्या चाहिए? जब देखो तब जूही जूही जूही। जूही, प्लीज ऐसे बदतमीजी मत कर। जाना कोई काम होगा, उन्हें जाकर देख ले। तब तक मैं ये पोस्टर चिपका देती हूँ। ठीक है। बहुत जल्द अब तुम्हारा खेल खत्म। जूही। हाँ मम्मी जी। ये 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 किस चीज की बदबू है? ये तो गोबर है। आप इसे घर पर क्यों लाई हैं? क्योंकि जूही इनके उपले बनाने हैं। वो क्या है ना जूही, हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन इनके बने हुए उपले से ही भोग का प्रसाद तैयार होता है। क्या प्ले? मैं रूही को बोल देती ये काम करने के लिए, लेकिन तुम तो जानती हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो इस घर में अपनी बहन की मदद के लिए आई हो, देखभाल करने आई हो। तो करो अपनी बहन की मदद, देर मत करो, जल्दी से काम शुरू करो। और सुनो, अच्छे उपले बनाना। जूही, अच्छा फरूही, तू आ गई? देख ना मम्मी जी ने क्या काम दे दिया है मुझे। जूही, ये गोबर के उपले बनाना तो हमारी संस्कृति है, और जब हमारे घर में गैस नहीं हुआ करते थे तब लोग इनकी मदद से घरों में खाना बनाया करते थे। और तू इसे देखकर ऐसे मुंह मत बना। अच्छा एक काम कर, तू हट यहाँ से, मैं बना देती हूँ। तू तब तक सबको बाहर लाने का तरीका सोच, ठीक है? ठीक है, अच्छा आइडिया है, मैं हाथ धो कर आती हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।